आज एक ग्रामर का बहुत ही बेहतरीन से कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट अलग अलग एसएससी के एग्जाम में आपको यूजुअली बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं स्टॉप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को। देखिए, पहले एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। मैंने कहा लेट सपोज एक स्टेटमेंट है, आई बॉट आई बॉट लैपटॉप फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे यस्टरडे। अब इस स्टेटमेंट को आप अटेंटिवली देखिए। तो इस स्टेटमेंट में जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो ये है कि लैपटॉप के पहले आर्टिकल हमें यूज करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो लैपटॉप है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी सिंगुलर, पहला पॉइंट ये है। हम्म, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होगा। इसको शॉर्ट में हम एससीएन कहते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये कैसे नहीं आएगा? ये सर विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होना चाहिए, विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली एक प्रॉब्लम है कि लैपटॉप के पहले हमें आर्टिकल आ लगाना पड़ेगा। आई बॉट अ लैपटॉप फ्रॉम द मार्केट। अच्छा, वो पॉइंट आपको क्लियर होगा कि डेफिनेट है तो द, इनडेफिनेट है तो ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। मैं कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर करता हूँ। जैसे लेट सपोज अनदर स्टेटमेंट, इसमें बहुत सारी पीवाईक्यूज मैंने इंक्लूड किए हैं। जैसे मैंने पहले आपको दिखा देता हूँ कि मल्टीपल पीवाईक्यूज हैं। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो रिसेंट एग्जाम में आपसे पूछे गए, है ना। तो वो मैंने पिक किए हुए हैं सो दैट आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई करना सीख जाओ। और यकीन मानो, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप ढूंढ ढूंढ करके सॉल्व करोगे कहाँ पर है। ये बस आपको चंद मिनट की वीडियो है जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। दूसरा स्टेटमेंट, मैंने कहा यू आर वर्किंग एज इंजीनियर। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। यू आर वर्किंग एज इंजीनियर, इंजीनियर क्या है? एक चीज और है, देखो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पहला तो सिंगुलर होना चाहिए, जैसे लैपटॉप सिंगुलर है। दूसरा काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर मतलब इसका प्लूरल बना सकते हो, लैपटॉप्स लिख सकते हो। काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हो। अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें दो बातें हैं कि जो नाउन आप लिख रहे हो वो नाउन आपका काउंटेबल होना चाहिए। इट मीन्स तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब वो काउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल होने पर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, सेकंड, कि ये जो नाउन है आपका काउंटेबल के साथ साथ सिंगुलर होना चाहिए, है ना। प्लूरल होगा तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। जैसे मान लो, लेट सपोज मैंने कहा बॉयज आर बॉयज आर लेबोरियस बॉयज आर लेबोरियस, है ना। और अच्छे स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, बॉयज आर मोर लेबोरियस देन गर्ल्स। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये बॉयज जो है प्लूरल है, गर्ल्स जो है वो प्लूरल है ना। और डेफिनेट भी नहीं है कि आर्टिकल दा लगा पाओ, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। प्लूरल है, काउंटेबल है, बट आर्टिकल नहीं आ रहा है। सिंगुलर होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी है सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा, काउंटेबल होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर पाओगे। और दोनों की खास बात यह है कि दोनों का प्लूरल बना सकते हो आप। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का आप प्लूरल बना सकते हो, मतलब प्लूरल लिख सकते हो इसका, है ना। जैसे आपने कहा लैपटॉप का प्लूरल लैपटॉप्स बन जाएगा, इंजीनियर का प्लूरल इंजीनियर्स बन जाएगा। तो ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपका एससीएन है। एससीएन बोले तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और विदाउट आर्टिकल यूज नहीं करोगे तो यहाँ पर आएगा एन इंजीनियर। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, फिलहाल अभी मैं समझाने के पर्पज से आपको ये क्वेश्चन ले रहा था, तो आप इजिली कर पाओगे। अब मैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो, मैंने कहा एक क्वेश्चन और लिया। मैंने कहा जू एट जू मैंने कहा क्यूरियस चाइल्ड क्यूरियस चाइल्ड क्यूरियस चाइल्ड फेड फेड एलिफेंट फेड एलिफेंट सम पीनट्स सम पीनट्स सम पीनट्स while
while enthusiastic group, enthusiastic enthusiastic group, थोड़ा सा लेंदी स्टेटमेंट ले रहे हैं, of visitors of visitors was the was the its amazement, अमेजमेंट। एक बात और मैंने यहाँ पर मिस कर दी, उसको भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये आपने क्वेश्चन लिखा, आई बॉट अ लैपटॉप, सही है, लेकिन कई बार ये ऐसे लिखेगा, पता है, आई बॉट दिस लैपटॉप। जरूरी नहीं है कि वहां पर आर्टिकल ही यूज करेगा। अब इसने दिस लगा दिया, आई बॉट दिस लैपटॉप, ऐसे भी दे सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई बॉट योर लैपटॉप। तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर कोई दूसरा डिटर्मिनर यूज हुआ है तो फिर आर्टिकल के बारे में आपको नहीं सोचना है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है, ये जो एससीएन है, इसके साथ कोई ना कोई डिटर्मिनर जरूर होना चाहिए, बस सिंपल सी बात। जैसे यहाँ पर मैंने आर्टिकल तो लिख दिया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होंगे, लेकिन समटाइम्स आर्टिकल की जगह दूसरे डिटर्मिनर आ सकते हैं। यहाँ पर दूसरे डिटर्मिनर यूज हो सकते हैं। जैसे आपने पजस्सी वाले वर्ड लगा लिए या डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड लगा लिया या कुछ और भी लगा लिया आपने, अलग टाइप के डिटर्मिनर आपने यूज कर लिया, वन यूज कर लिया है ना, तो फिर उस केस में आर्टिकल नहीं लगाना है। या तो देखो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होंगे, और ये एक ही केस में विदाउट आर्टिकल आ सकते हैं अगर कोई दूसरा डिटर्मिनर गिवन है तो। अब जैसे मान लो मैंने दिस लैपटॉप लिखा, तो ऐसे नहीं लिखोगे दिस आ लैपटॉप, ऐसे नहीं लिखोगे योर आ लैपटॉप, फिर इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे मार्केट भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल के साथ यूज किया है आपने, ठीक। दूसरा, ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए। पहले मैंने कहा ये क्वेश्चन है एट जू। अब इसमें कितने सिंगुलर काउंटेबल नाउन है पहले वो देखो। एक पहला जू है ना, जू से जूज बना सकते हो प्लूरल, और डबल ओ है, एस लगा करके प्लूरल बना सकते हो। चाइल्ड से चिल्ड्रन बना पाओगे, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एलिफेंट भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सम पीनट्स, ये प्लूरल प्लूरल नाउन है आपका, काउंटेबल है बट प्लूरल है। एंथुजियास्टिक ग्रुप, ये क्या है, ये जो ग्रुप है ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ऑफ विजिटर्स वास्ट इज अमेजमेंट, हालांकि ये भी नाउन है बट इसके पहले ऑलरेडी लगा हुआ है। अब एक चीज समझो, कि जू के पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। फिक्स्ड प्लेसेस के साथ यूजुअली हम आर्टिकल दा लगा देते हैं, एट द जू ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्यूरियस चाइल्ड, अब देखो चाइल्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल आना चाहिए बट इसके पहले एडजेक्टिव है, तो अभी आर्टिकल आगे प्लेस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आ क्यूरियस चाइल्ड। आगे डेफिनेट है नहीं, डेफिनेट देखो कोई भी नाउन डेफिनेट कब होता है यूजुअली, ये आप जानते हो, कोई क्लॉज फ्रेज या कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन दी गई हो, उन केसेस में वो नाउन डेफिनेट होता है। तो अभी वो हम नहीं पढ़ रहे डेफिनेट इंडेफिनेट, अभी केवल ये वाली बात सीख रहे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल होना ही चाहिए, है ना। अब आपने कहा क्यूरियस चाइल्ड, जो क्यूरियस चाइल्ड है यहाँ पर आ लगाया आपने, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होगा। फेड एलिफेंट, ये भी एस सी एन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर है, इसका प्लूरल बना सकते हो, एलिफेंट्स लिख सकते हो, यहाँ पर भी आएगा एन। आगे डिफाइन नहीं कर रहे हो आप एलिफेंट को, दैट इज वाई हम ए और एन के साथ जाएंगे। देखो ये प्लूरल है तो इसके बारे में सोचना नहीं है। एंथुजियास्टिक ग्रुप, ग्रुप सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एंथुजियास्टिक इसके लिए एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, और यहाँ पर आ जाएगा एन एंथुजियास्टिक ग्रुप, एन एंथुजियास्टिक ग्रुप, है ना। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो इस टाइप टाइप के आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। जैसे एक और स्टेटमेंट मैं आपको पहले कराता हूँ, देन क्वेश्चन पे आपको ले चलता हूँ। फिर मैंने कहा देयर वॉच, एक और स्टेटमेंट है, देयर वॉच, देयर वॉच गैंग ऑफ रॉबर्स spotted spotted at the local market, at the local market, ये एक स्टेटमेंट है। चलिए ट्राई करिए पहले एक बार आप। तो आपने कहा देयर वॉज गैंग ऑफ रॉबर्स। गैंग कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गैंग से बना सकते हो, है ना। देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की खास बात क्या है एससीएन की, कि इसका प्लूरल, अगर ये सिंगुलर होगा तो इसका प्लूरल जरूर पॉसिबल होगा।
तो देयर वाज अ गैंग ऑफ रॉबर्स स्पॉटेड एट द लोकल मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा अ गैंग ऑफ रॉबर्स। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे एक और स्टेटमेंट मैं आपको देता हूँ, इसमें भी आप ट्राई करिए। ही रोट ही रोट इस टाइप का भी स्टेटमेंट मिल सकता है। ही रोट दिस लेटर है ना, वीक एगो। अब यहाँ पर दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक लेटर है, ये एससीएन है, और एक वीक है, वीक का वीक से लिख सकते हो, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अच्छा, इसके पहले आपने दिस यूज कर रखा है, तो अब हमें दूसरा डिटर्मिनर यूज करने की नीड नहीं है। बट वीक के पहले अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पहले आर्टिकल नहीं है, इसके पहले आई मीन कोई डिटर्मिनर भी नहीं है। दूसरा, सेकेंडली कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा अ वीक एगो। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। लेकिन एक डाउट आएगा, डाउट पता है कहाँ पर आएगा, मैं थोड़ा सा कुछ सेंटेंसेस से आपको क्लियर करता हूँ। देखो ये वाली बात कि आपको दो तीन जगह प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको आप फंबल कर सकते हो, तो मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। देखो मैंने कहा, जैसे मान लो लेट सपोज एक स्टेटमेंट से मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा मैन इज मॉर्टल, पहला स्टेटमेंट, मैन इज मॉर्टल। तो आप कहोगे मैन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आपने कहा ये एससीएन है, एससीएन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जैसे मैं स्टेटमेंट ही पहले मेंशन कर देता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। मैंने कहा डॉग इज अ फैथफुल एनिमल, डॉग इज अ फैथफुल एनिमल। एक और स्टेटमेंट है, इंग्लिश इज स्पोकन इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्रिकेट क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर नाउ अ डेज। एक स्टेटमेंट और है आपका, क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर, एक और ले लिया। आई यूजुअली आई यूजुअली टेक लंच एट 1 PM। मान लो ये स्टेटमेंट है जहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी, पता है क्यों, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहला अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बट यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा पाओगे आप। क्यों, रीजन समझना। जब आप मैन का यूज इन जर्नल यूज करते हो, इन जर्नल, तो ये इसके साथ नो आर्टिकल आना चाहिए, फिर आर्टिकल नहीं यूज करोगे। अब ये इन जर्नल क्या है, आपने आपने कहा जो इंसान है वो नश्वर है, तो ये सभी की बात करो, इन जनरल सभी की बात करो। मैं एक व्यक्ति से मिला, मान लो आप ऐसे करो, आई मेट मैन, है ना, मैन वॉच क्लेवर, मैन वॉच क्लेवर। मान लो लेट सपोज ये स्टेटमेंट है, तो आप यहाँ इंडिविजुअलाइज कर रहे हो, आई मेट अ मैन, द मैन वॉच क्लेवर। लेकिन अगर मैन इन जर्नल है तो फिर नो आर्टिकल आएगा, और अगर मैन को इंडिविजुअल करके बता रहे हो आप, है ना, दूसरा पॉइंट, अगर आप इसको इंडिविजुअल करके बताओगे, इंडिविजुअल और एससीएन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो फिर आर्टिकल मस्ट है, फिर आप एन द जो भी यूज है अकॉर्डिंग टू नीड वो आप यूज करोगे, पहला पॉइंट। दूसरा, लेकिन ये वाली बात आप यहाँ नहीं अप्लाई कर पाओगे। अब अगर इसको आपने ऐसे लिखा नो आर्टिकल के साथ तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर ये होगा अ डॉग इज अ फैथफुल एनिमल, या फिर द डॉग इज अ फैथफुल एनिमल, है ना। अब इस वाली बात को जरा समझो। लेकिन अगर एनिमल एनिमल को इन जनरल आप यूज कर रहे हो, एनिमल को इन जनरल आप यूज कर रहे हो, इन जनरल आप यूज कर रहे हो, तो फिर आर्टिकल आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड ए एन द में आप यूज करोगे। ठीक है, इंडिविजुअल वाला केस तो फिर आप क्लियर ही कर लोगे, डेफिनेट है इनडेफिनेट है तो लगा लोगे आप। तो एनिमल इन जनरल है तो आर्टिकल आएगा, मैन इन जनरल है तो आर्टिकल नहीं आएगा। तो आपने कहा अ डॉग इज अ फैथफुल एनिमल, जैसे मान लो मैंने ये कहा इन जनरल का मतलब समझ पा रहे हो कि वो वाली बात इन जनरल सभी पर अप्लीकेबल है। जैसे लेट सपोज मैंने एक स्टेटमेंट ये लिया, मैंने कहा क्रो इज अ इज अ ब्लैक बर्ड,
क्रो इज अ ब्लैक बर्ड, लेट सपोज ये स्टेटमेंट है, और मैंने कहा क्रोज आर ब्लैक बर्ड्स, क्रोज आर ब्लैक बर्ड्स, है ना। मैंने कहा डॉग्स आर फैथफुल एनिमल्स, डॉग्स आर फैथफुल एनिमल्स, डॉग्स आर फैथफुल एनिमल्स, मतलब ये लेट सपोज ये आपका क्वेश्चन है। आपने कहा क्रो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और पूरे ये इन जनरल आप ले रहे हो कि सिंगल क्रो की बात नहीं कर रहे हो, जितने क्रो हैं सभी के सभी ब्लैक होंगे। तो आपने कहा आ क्रो, द क्रो इज अ ब्लैक बर्ड, वैसे आ ज्यादा प्रेफरेबल होता है इस केसेस में, लेकिन यही बात अगर आप सिंगुलर करके लिख रहे हो तो फिर आर्टिकल आएगा। यही बात इन जनरल प्लूरल करके लिख रहे हो तो फिर नो आर्टिकल आना चाहिए। आपने कहा क्रोज आर ब्लैक बर्ड, डॉग्स आर फैथफुल एनिमल्स, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्लियर हो गया। तीसरा, ये कॉन्सेप्ट लैंग्वेज के नेम के साथ हम अप्लाई नहीं कर पाते। अब आप द इंग्लिश लिखोगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, हालांकि आप लैंग्वेज के नेम के साथ यूज करके वहां के लोगों को जस्टिफाई कर देते हो, ये वाली बात भी समझना। तो वो आर्टिकल द वाला है। देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, दो तीन बातें यहाँ पर समझते हैं। मैंने कहा लैंग्वेज वाला क्या पॉइंट है, यूजुअली लैंग्वेज के नेम के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर लैंग्वेज के माध्यम से पीपल को जस्टिफाई कर रहे हो तो फिर दा आ जाएगा। तो दा तो आ सकता है, एन नहीं आएगा, भले वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। ये हो सकता है एस सी एन सिंगुलर ही होगा, पहली बात तो प्लूरल लिख ही नहीं पाओगे, है ना। इंग्लिश को इंग्लिशेस थोड़ा लिख दोगे, हिंदी को हिंदीज नहीं लिख दोगे। तो लैंग्वेज के साथ यूजुअली नो आर्टिकल, लेकिन अगर पीपल को जस्टिफाई कर रहा है, लेट सपोज कि पीपल को जस्टिफाई कर रहा है, तो उस केस में हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे आपने कहा द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, अंग्रेज, द फ्रेंच, फ्रांसीसी लोग। अब ये सभी के साथ नहीं अप्लाई हो पाएगा, रीजन समझना, क्योंकि कई कंट्रीज हैं इनकी लैंग्वेज, पूरी कंट्री की लैंग्वेज एक ही है, तो वहां तो अप्लाई कर लोगे आप। जैसे मैंने कहा द इंग्लिश, तो द इंग्लिश का मतलब द पीपल ऑफ द इंग्लिश पीपल, आप ऐसे लिखो, द इंग्लिश पीपल, है ना। जैसे आपने कहा द फ्रेंच, तो आपने कहा द फ्रेंच पीपल, तो आप ऐसे यूज कर पाओगे। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ से क्लियर होता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज के नेम के साथ ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। जैसे दो तीन सिनेरियो में इसको यूज नहीं कर पाओगे, कहाँ कहाँ पर, वो वाली बात समझना। जैसे आप एक तो लैंग्वेज के नेम की बात कर रहे हो, एक गेम या स्पोर्ट के नेम की बात करते हो, वहां पर भी आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। जैसे लेट सपोज मैंने कहा कहाँ कहाँ पर आपको थोड़ा सा अटेंशन रखना है। जैसे डे के नेम के साथ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनके साथ द नहीं लगाना। मंथ के नेम के साथ द मार्च नहीं, द अक्टूबर नहीं, है ना, या एन मार्च नहीं। तो मंथ के नेम के साथ अवॉइड करना आप, सब्जेक्ट के नेम के साथ अवॉइड करना आप, है ना। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये वाला भी क्वेश्चन बनता है। लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट, इसके साथ भी आप अवॉइड अवॉइड करोगे, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ भी अवॉइड करोगे। बाकी मैंने इसके अलावा एनिमल वाला आपको समझा दिया है, मैन वाला समझा दिया है, मैन इन जनरल, है ना। और एक लैंग्वेज का नेम, अब जैसे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इनके साथ ए एन दा नहीं लगाओगे आप, है ना। तो भले ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन है फिर भी आर्टिकल नहीं लगेगा। एक और बनता है आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज के नेम के साथ। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ से रिकॉल करनी है कि यहाँ यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे ये देखो जरा, हाँ ये क्वेश्चन हो गया, एक मिनट, कौन से क्वेश्चन बाकी थे ये। हाँ, द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं लिखोगे, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर नाउअडेज, क्रिकेट गेम का नेम है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। वैसे तो आर्टिकल यूज होना चाहिए, बट यहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज कर पाओगे, है ना, क्योंकि यूजुअली गेम के नेम के साथ हम आर्टिकल अवॉइड करते हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट बनता है। अगर आप आपने इस बात को केवल क्रैम किया हुआ है तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मान लो ये ऐसे लिखा है, मैंने कहा मान लो ये लिखा है क्रिकेट ऑफ इंग्लैंड, क्रिकेट ऑफ इंग्लैंड। देखो इसी वजह से लैंग्वेज बड़ी खूबसूरत है ना। क्यों? क्योंकि जो टर्म आप पढ़ते हो अगले मोमेंट वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ये खूबसूरती है लैंग्वेज की।
ठीक है? अब फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। ये तो मैंने समझाया स्टार्टिंग में सारी बातें, सो दैट आप फंबल ना करो। जैसे एक और क्वेश्चन था आपका, क्रिकेट इज़ वेरी पॉपुलर, तो डायरेक्ट लिखो क्रिकेट इज़ वेरी पॉपुलर नाउअडेज़। आई यूजुअली टेक लंच, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन इन जनरल यूज़ करोगे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट को, तो फिर आर्टिकल नहीं लगाना है। तो यहाँ पर भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो आई यूजुअली टेक लंच एट 1 पीएम ऐसे लिखोगे। अब वापस आता है, मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। देखो, एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन ही सॉल्व कराने थे, बट मैंने वो इनिशियली आपको ब्रीफ कर दिया है ताकि आप गलतियां ना करो। आ जाओ पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ही वर्क्स एज सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये है सिंगुलर काउंटेबल ना, विदाउट आर्टिकल यूज हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा आ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ही ऑलवेज ईट्स हेल्दी मील्स, ये तो प्लूरल नाउन हो गया, तो इसमें तो चेक ही नहीं करेंगे। सन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये तो आप ये बेसिक बातें हैं, ये तो जानते हो कि हेवनली बॉडीज के साथ दा और डायरेक्शन के साथ दा। ही वॉचेज मूवी एवरी फ्राइडे नाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। माई ब्रदर ट्रेन्स यंग यंग गर्ल्स, मेरा जो भाई है, भाई अच्छा ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, बट माई लगा है, तो आर्टिकल के बारे में सोचियो मत। यंग गर्ल्स प्लूरल है, तो आर्टिकल के बारे में सोचियो मत। फुटबॉल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन फुटबॉल एकेडमी एकेडमी के लिए लगा रहे हो आप, तो यहाँ पर द लगा हुआ है। वेयर आई गेट हैंडसम सैलरी, ये जो सैलरी है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सैलरी से सैलरीज बन जाता है, और ये हैंडसम एडजेक्टिव हो गया, तो आर्टिकल कहाँ पर आएगा, इसके पहले आएगा। आ हैंडसम सैलरी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर बन जाएगा आई गेट अ हैंडसम सैलरी। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर, जिसमें ग्रामेटिकल एरर है वो आपको बताना है। सी सा एन एक्सीलेंट एपिसोड, एपिसोड सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एपिसोड के साथ आपने एन लगा रखा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल आएगा। एक्सीलेंट वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, सीरीज प्लूरल है, तो इसमें आपको देखना नहीं है। डे काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, टायरिंग एडजेक्टिव हो गया, तो आपने आ लगाया। आई हैड अ कप ऑफ कॉफी, ये जो कप ऑफ कॉफी है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आर्टिकल के साथ यूज किया है, और ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल आप यूज ही नहीं करते हो, तो उसके साथ डिस्कशन ही नहीं करेंगे। देयर इज अ मैन सिटिंग बिसाइड कैट, अब ये मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और कैट भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसके पहले आर्टिकल है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा आर्टिकल आ। क्वेश्चन सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या लगा रखे हो, एन, सही है, करेक्ट है। आर सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या लगा है, एन। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी टेस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पैटर्न पर मैं बैक टू बैक जितने मैंने अभी रिसेंट में एनालिसिस कराए जितने एग्जाम के क्वेश्चंस का, उनमें से ये रिपीटेडली क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, आई विश आई हैड इरेजर टू इरेज ऑल द मिस्टेक्स इन माई लाइफ, काश मेरे पास इरेजर होती तो मैं अपनी लाइफ की सारी मिस्टेक को इरेज कर लेता। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, बट इसके पहले आर्टिकल लगा, ये आपने डिटर्मिनर यूज कर रखा है, इस पे चेक ही नहीं करेंगे। इरेजर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और तो इसके पहले आर्टिकल होना चाहिए, एन इरेजर आएगा। अ यंग बॉय ऑफर्ड हर हर हिज सीट, यंग बॉय, बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आर्टिकल है। सीट के पहले हिज आया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, डिटरमिनर के साथ है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, तो ये देखो वर्क वैसे अनकाउंटेबल है, तो चेक ही नहीं करोगे। टास्क सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो अलग आए। अब देखो इसके पहले एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आया है, तो आर्टिकल को आगे प्लेस करोगे, बट वो लगेगा इसी के लिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, प्लीज ब्रिंग 2 बनानाज एंड पीस ऑफ केक फ्रॉम द मार्केट। अब आप देखो, पहले बनानाज प्लूरल है, तो इसके साथ आर्टिकल चेक नहीं करोगे। पीस ऑफ केक ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, SCN है। मार्केट ये भी SCN है, तो इसके साथ आर्टिकल, और इसके साथ आर्टिकल मिसिंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट, शी रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर हर वर्क इन इंजीनियरिंग फील्ड। अब आप पहले चेक करो, अवार्ड जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ चेक ही नहीं करना। और इंजीनियरिंग फील्ड, ये जो है इंजीनियरिंग फील्ड, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फील्ड से लिख सकते हो आप। तो अगेन ये तो करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, यहां पर इनकरेक्ट है, इसके साथ आप क्या लगाओगे, एन इंजीनियरिंग फील्ड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट,
सेलेक्ट द सेंटेंस, ग्रामेटिकल एरर जिसमें है। इट वॉज अ ह्यूज जू विथ एन एलिफेंट इंक्लोजर। ये एक बहुत बड़ा जू है एक एलिफेंट इंक्लोजर के साथ। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आर्टिकल लगा है, एलिफेंट इंक्लोजर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एन लगा है। सुहास हैज अ यंगर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, सिस्टर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ब्रदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखो आर्टिकल यहाँ पर मेंशन है। ऑनेस्ट इंजीनियर, तो इंजीनियर के लिए आपने ये लगा रखा है। अब प्रोफेशन से प्रोफेशन से नहीं बना सकते हो, सही लिखा है। ही बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पेयर से पेयर से बना सकते हो। तो आ कहाँ पर आएगा न्यू से पहले, तो अलका बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज फॉर द पार्टी, पार्ट नंबर 4। ये खुद से ट्राई करिए, अब आप कर लेंगे क्वेश्चन। ही इज एन एक्सपर्ट इन एन इंग्लिश लिटरेचर, ये सब्जेक्ट का नेम है, और सब्जेक्ट के नेम के साथ आर्टिकल अवॉइड किया करिए। जैसे द मैथमेटिक्स नहीं लिखोगे, द फिजिक्स नहीं लिखोगे, द इकोनॉमिक्स नहीं लिखोगे, तो वैसे एन इंग्लिश लिटरेचर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट होगा। वी हैव इनवाइटेड आवर फ्रेंड्स फॉर अ डिनर। मैंने कहा था ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जब तक डेफिनेट ना हो। एक तो इसके साथ आर्टिकल द लगाओगे, एन तो वैसे भी अवॉइड करो इसके साथ, तो यहाँ पर आ नहीं आएगा। हालांकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फिर भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो वी हैव इनवाइटेड आवर फ्रेंड्स फॉर डिनर, डायरेक्ट लिखोगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एट द जू, ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व किए थे। एट द जू अ क्यूरियस चाइल्ड, an elephant, some peanuts, fed an elephant some peanuts, while enthusiastic group, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आर्टिकल के साथ आएगा, एन आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, if I write email to my boss now, he will react by yelling at me tomorrow in the morning। ईमेल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बॉस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना, दो ही है और तो है भी नहीं। तो बॉस के पहले माई लगा है, तो इसके साथ तो आपको डिस्कशन नहीं करना है, इसके साथ डिस्कशन जरूर बनता है, और यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा एन। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा इफ आई राइट एन ईमेल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई ईमेल। मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि उसने मेरे मेल का रिप्लाई क्यों नहीं किया। मेल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बट इसके पहले माई का यूज कर रखे हो, तो अब ये सेंटेंस कैसा होगा मेरे भाई, नो एरर। नेक्स्ट, he bought a strange vintage car on auction from the customers department। है ना, ये प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना। ऑक्शन से नहीं लिख पाओगे, ऑक्शन लिखोगे ऑन ऑक्शन। विंटेज कार, ये जो कार है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। विंटेज एडजेक्टिव, स्ट्रेंज एडजेक्टिव, तो फिर आप किसके साथ लेकर के आओगे, इसके पहले यूज करोगे। ही बॉट अ स्ट्रेंज विंटेज कार ऑन ऑक्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, आई थॉट ऑफ दिस आइडिया, मुझे ये आइडिया आया व्हेन यू कॉल्ड मी यस्टरडे, जब तुमने मुझे कल बुलाया। यहाँ पर एक ही नाउन है, वो है आइडिया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि आइडिया से आइडियाज लिख सकते हो आप। तो ये जो इसके पहले आपने दिस लगाया है, ये जो दिस लगा रहे हो, है ना, तो ये भी डिटर्मिनर है, और सिंस ये डिटर्मिनर है तो फिर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, और ये सेंटेंस करेक्ट होगा। वैसे एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है, देखो यहीं पर क्लियर करता हूँ मैं आपको। कि ग्रुप ए के डिटर्मिनर्स होते हैं जिनमें हम तीन चीजों का यूज करते हैं। ग्रुप ए के डिटर्मिनर में जिनमें हम आर्टिकल का यूज करते हैं, पजेसिव का यूज करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव का यूज करते हैं। आर्टिकल ए एन द, पजेसिव माई हिज हर आर योर देयर, और डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दो, इन तीनों में से एक ही लगता है, बस इतना याद रखो। नेक्स्ट, मिसेज मीरा एंड फैमिली रिसीव्ड हिज लेटर वीक अगो। मिसेज मीरा एंड फैमिली, है ना, रिसीव्ड हिज लेटर, हिज लेटर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके पहले आपने लगा रखा है वीक, वीक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल आना चाहिए अ वीक। तो मिसेज मीरा और उसकी फैमिली जो है, उसने उसका लेटर रिसीव किया है कब, एक सप्ताह पहले, अ वीक एगो। नेक्स्ट, द एरोप्लेन टुक ऑफ विदाउट द पैसेंजर्स आफ्टर मेकिंग सडन अनाउंसमेंट। एरोप्लेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आप फाइंड आउट करो पहले कहाँ कहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो एरोप्लेन है, विदाउट द पैसेंजर ये प्लूरल हो गया, सडन अनाउंसमेंट ये सिंगुलर हो गया।
और सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल, यहाँ लगा है, यहाँ नहीं लगा है, यहाँ पर आएगा अ सडन अनाउंसमेंट। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। माई वाइस चांसलर वर्क्स 18 आवर्स अ डे 7 डेज वीक। वाइस चांसलर जो है सिंगुलर काउंटेबल है, बट माई है तो इसमें चेक नहीं करना है। डे सिंगुलर काउंटेबल है, अलग है तो चेक नहीं करना है। वीक, वीक सिंगुलर काउंटेबल है तो आर्टिकल आएगा, यहाँ पर आएगा अ वीक। 7 डेज अ वीक, तो ये बन जाएगा 7 डेज अ वीक। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंसाइक्लोपीडिया, अगर हम इंसाइक्लोपीडिया की बात करें तो कह रहा है एन ओसिस इज एन एरिया। एक ओसिस जो होता है, मरुस्थल जो होता है, वो एक ऐसा एरिया होता है इज मेड फर्टाइल बाय सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम करते हैं। इंसाइक्लोपीडिया, ओसिस के पहले एन है, सही है, एरिया के पहले एन है, सोर्स के पहले आर्टिकल मिसिंग है, a source of fresh water या द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, बट आर्टिकल कंपलसरी है इसके पहले, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, मिसेज रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन क्लास। ये प्रॉपर नाउन है तो इसमें चेक नहीं करोगे, गर्ल्स प्लूरल है तो चेक नहीं करना, क्लास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल यूज करोगे इन द क्लास, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा इन द क्लास। नेक्स्ट, मिसेज अरुणिमा स्पीक्स द तेलुगु वेल। अच्छा, तेलुगु लैंग्वेज का नेम है, तेलुगु जो है वो लैंग्वेज का नेम है, एंड लैंग्वेज के नेम के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हो, सिंगुलर काउंटेबल है बट फिर भी आर्टिकल नहीं लगा पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे लिखो इसको, पता है क्या, तेलुगु लैंग्वेज, अगर आप ऐसे लिखो तो फिर द आ जाएगा द तेलुगु लैंग्वेज, क्योंकि डिफाइन करो कौन सी लैंग्वेज है। तो ये वाली बात याद रखना, अगर इस वर्ड के बाद में आपने लैंग्वेज वर्ड लगा रखा है तो फिर आपने लैंग्वेज को डिफाइन कर रखा है, इसलिए द आएगा। बाकी वो पीपल वाली बात आपको पता होगी कि विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज यू कैन डिफाइन पीपल, है ना। जैसे अगर मैंने लिखा द पंजाबी, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है द पीपल ऑफ पंजाब, द पीपल ऑफ पंजाब, पीपल ऑफ पंजाब, ये हो जाएगा द पीपल ऑफ पंजाब है। तो कह रहा है मिसेज जो अरुणिमा है वो तेलुगु बहुत अच्छे से बोलती हैं, तो द तेलुगु नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, मुंबई इज सिटी ऑफ ड्रीम्स बट इट इज एन एक्सपेंसिव सिटी टू। मुंबई प्रॉपर नाउन है, चेक नहीं करना, सिटी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिटी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इस सिटी के पहले आपने लगा रखा है एक्सपेंसिव एडजेक्टिव हो गया। देखो यूजुअली क्या होता है कि नाउन के पहले आर्टिकल आता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आ जाएगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले आर्टिकल, लेकिन ये लगेंगे सभी नाउन के लिए ही, यूज वो आर्टिकल जो यूज करोगे वो नाउन के लिए ही यूज होगा। तो यहाँ पर देखो जरा, ये जो है एन लगा सिटी के लिए है लेकिन आया एक्सपेंसिव के पहले, और ए या एन में क्या लगेगा, वो एक्सपेंसिव डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है, यहाँ पर बन जाएगा द सिटी ऑफ ड्रीम्स। आप डिफाइन करो ना सपनों का शहर, तो यहाँ पर आएगा द सिटी ऑफ ड्रीम्स, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप फ्रेज लिख रहे हो तो फिर वो डेफिनेट होगा, डेफिनेट होगा तो आर्टिकल था। अभी मैं वो डेफिनेट इनडेफिनेट पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा, डेफिनेट इनडेफिनेट पर अगर आप बोलोगे तो, है ना। मैं आपको दो चीजों पर छोड़ करके जा रहा हूँ, एक तो अगर इस पर कहोगे तो इस पर एक बढ़िया सा, क्योंकि ये पता है जितनी आसान चीज लगती है ना ये डेफिनेट इनडेफिनेट, उतनी ही ट्रिकी है। कहना बहुत आसान है डेफिनेट है इनडेफिनेट है, बट उसको समझ पाना उतना ट्रिकी है। और एक और, ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन पर है, अगर आप बोलेंगे तो प्लूरल नाउन पर भी एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट बनता है, हालांकि मुश्किल से हार्डली 5 मिनट का कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, अगर आप बोलेंगे तो इस पर भी कर सकते हैं। देयर वॉज गैंग ऑफ थीव्स स्पॉटेड एट आवर लोकल बैंक, मेक श्योर टू बी केयरफुल। गैंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एससीएन है, विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो बनेगा देयर वाज अ गैंग ऑफ थीव्स, देयर वाज अ गैंग ऑफ थीव्स स्पॉटेड एट आवर लोकल बैंक, मेक श्योर टू बी केयरफुल, तो अ गैंग ऑफ। नेक्स्ट, दिस आर्ट वर्क इज वंडरफुल एग्जांपल ऑफ द पीरियड्स वर्क फॉर रियलिस्टिक स्टाइल। ये जो एग्जांपल है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल आ आना चाहिए, आर्ट वर्क भी सिंगुलर है उसके पहले दिस लगा रखा है आपने।
तो कहना क्या चाह रहा है, ये जो आर्ट वर्क है ये एक वंडरफुल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल सिंगुलर काउंटेबल और वंडरफुल जो है ये इसके लिए एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, तो करेक्ट आंसर बनेगा दिस आर्ट वर्क इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल। तो अ वंडरफुल एग्जाम्पल पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट, सीता स्पॉटेड गोल्डन डियर एंड रिक्वेस्टेड रामा टू कैप्चर इट। सीता ने एक बड़ा सुंदर सा हिरन देखा और राम से कहा कि भाई उसको कैप्चर करके लेकर के आओ, है ना। ये जो डियर है ये एससीएन है। एससीएन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। गोल्डन एडजेक्टिव है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होंगे। तो आप बोलोगे सीता स्पॉटेड अ गोल्डन डियर एंड रिक्वेस्टेड रामा टू कैप्चर इट। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा आ गोल्डन डियर, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर आएगा आ गोल्डन डियर, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल प्लेस करोगे आप। ठीक है सर। नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब कि आप इस कॉन्सेप्ट में आपको अच्छी कमांड हो गई है। वॉशिंगटन इरविन्स राइटिंग कैरियर स्टार्टेड एट the tender age of 19 when he joined his brother's Peter's newspaper, The Morning Chronicle, एज जर्नलिस्ट। ये जो जर्नलिस्ट है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले आर्टिकल मिसिंग है, तो क्या लगाओगे आ। कोई दूसरा डिटरमिनर भी नहीं है कि अगर दिस लगा होता तो फिर अवॉइड कर देते आ को, लेकिन ऐसे लिख सकते हो मॉर्निंग क्रॉनिकल एज आ जर्नलिस्ट। यहाँ पर पार्ट नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट, this region was struck by unusual wave of violence last year। ये जो रीजन है वो स्टक हो गया किससे, अनयूजुअल वेव। वेव का प्लूरल बना सकते हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। वायलेंस अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस पे चेक ही नहीं करना है। रीजन के पहले आर्टिकल दिस, ये दूसरा डिटर्मिनल लगा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा वेव, अनयूजुअल वेव, और यहाँ पर आएगा अनयूजुअल, एन आएगा, एन अनयूजुअल वेव। करेक्ट आंसर आ जाएगा एन, बाय एन अनयूजुअल वेव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, द मैन इज अ सोशल एनिमल। द को ड्रॉप करना पड़ेगा, इन जर्नल है और मैंने कहा था मैन इन जर्नल विदाउट आर्टिकल यूज होंगे। मैन इन जर्नल विदाउट आर्टिकल यूज होंगे, तो बनेगा मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना। तो यहाँ पर वैसे एनिमल भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपने आ लगा रखा है, बट मैन के पहले नहीं आएगा, ये करेक्ट आंसर होगा, द मैन नहीं, मैन केवल। नेक्स्ट, and indeed there was hardly picture in Rome I was unable to re reattribute to its rightful owner। And indeed और वास्तव में there was an hardly picture, picture singular countable noun है, रोम प्रॉपर नाउन है, ओनर के पहले आपने ये लगा रखा है। तो एक ही जगह आपको चेक करना है, वो है पिक्चर से पहले, और पिक्चर के पहले आर्टिकल आ का यूज करोगे। तो एंड इंडीड देयर वाज हार्डली अ पिक्चर इन रोम। मान लो लेट सपोज अगर आपने एनी लगा रखा होता तो फिर हम क्या करते, फिर एन आ को ड्रॉप कर देते, सॉरी, आ को ड्रॉप कर देते, फिर एनी दूसरा डिटरमिनर यूज है तो फिर आ की नीड नहीं पड़ती, बट एनी अगर नहीं गिवन है तो फिर आ, क्योंकि बिना देखो, अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये बना कि एससीएन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट डिटरमिनर यूज नहीं होगा। विदाउट डिटरमिनर हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, एक्चुअल कॉन्सेप्ट अब आपका ये बना, सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा हार्डली एनी पिक्चर या हार्डली अ पिक्चर। चलो अब मैं दो क्वेश्चन आपको दे करके जा रहा हूँ, आप इनका पोस्टमार्टम करके मुझे बताएंगे, ठीक है। हाँ, कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। एक क्वेश्चन नंबर 29 का मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक क्वेश्चन नंबर 30 का, दो क्वेश्चन मैं आपके लिए ड्रॉप करके जा रहा हूँ। हाँ, दो ही है ना, एक मिनट देख लो, तीन है, तीन है, इवन तीन है। तो ये वाला मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, ये वाला मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, 29, 30 और 31 मैं आपको दे करके जाऊंगा, ठीक है। रोनाल्डो प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल चेक नहीं करना। प्लेयर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आपने यहाँ लगा रखा है। फुटबॉल गेम या स्पोर्ट के नेम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते, सही है। लेकिन मैं सेंटेंस कुछ और लिख रहा हूँ, आई बॉट फुटबॉल, आई बॉट फुटबॉल, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ जरा,
अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया। यहाँ फुटबॉल गेम नहीं है, यहाँ पर फुटबॉल वो जो बॉल है उसके बारे में बात करो। यहाँ पर फिर वो बन गया SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आर्टिकल के साथ जाओगे आप। और ये दो क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए हैं, बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मुझे आइडिया लगेगा कि आपने ये कॉन्सेप्ट कितने इफेक्टिवली सीखा है। चिल्ड्रन शुड वॉच टीवी फ्रॉम डिस्टेंस एट एज इट विल अफेक्ट देयर आईसाइट। और एक ये क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको निकालना है। इफ यू वांट टू हैव अ गुड वर्किंग साउंड वर्किंग नॉलेज ऑफ जापानीज, यू मस्ट रीड दिस बुक। दो तीन जगह आपको चेक करना है, एक तो ये नॉलेज है, एक जापानीज है, और एक ये बुक है। ठीक है, तो इन तीनों जगह आप चेक करिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 30 और 31 का आंसर। ठीक है, और बाकी इस तरीके के वंडरफुल कॉन्सेप्ट के लिए परमार SSC, परमार क्लिप्स चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। विल मीट इन द नेक्स्ट सेगमेंट। थैंक यू, जय हिंद।